हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB ASO का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसके फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जिस नोटिफिकेशन या जिस एडवर्टाइजमेंट की हम बात करने वाले हैं, ये फ्रेंड्स आपके वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 रहता है। और इसके लिए फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं केवल 25 मार्च 2026 तक। अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं, कैटेगरी वाइज, जो कि आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। टोटल 911 वैकेंसीज है और 25 मार्च तक ही आपका जो ये लिंक है एक्टिवेट रहेगा। आपको फ्रेंड्स इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसकी फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रिक्वायर्ड है पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्स को चेक जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, और उसमें जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इसमें जो है आवेदन यहां पर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी को एक बार चेक कर लेना है नोटिफिकेशन पर और इसकी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी की जानकारी jobrasa.com पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल है, जहां से आपको इसमें आवेदन करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो क्लिक टू साइन इन आप यहां से कर सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, 10 का रोल नंबर, 10 का पासिंग ईयर और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहां पर कर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, जहां पर कहता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर जो रोल नंबर आपका है, ये फ्रेंड्स मान लीजिए अल्फा न्यूमेरिकल है, जैसे आपको यहां पर एग्जांपल दिया गया है। तो आपको करना क्या है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहां पर यूज करनी है। तो आपको जो फ्रेंड्स यहां पर गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहां पर आप एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे 2 बार। आपके 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे। आपके 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है 2 बार। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम आपको एंटर करना होगा। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो। बाकी फादर नेम, मदर नेम आपको 2 बार एंटर करना होगा। आपका फ्रेंड्स 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल ID एंटर करनी है। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का। जब आप अपने मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस को एंटर कर देंगे, गेट OTP करेंगे, तो आपके पास एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, मोबाइल की और आपकी मेल एड्रेस की, और उसके बाद आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आता है ID प्रूफ। अब सबसे पहले है आधार कार्ड। अगर आप सिंपली आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर एंटर कीजिए। आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना होगा। आप यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर नो करते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी एक टाइप ऑफ ID कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने DL या पैन कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, तो पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर जो नाम है वो आपको देना है। और इस कंडीशन में आपको आपका पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, या DL है या पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 15 से 60 KB में आपको ये अपलोड करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको रेजोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी ID प्रूफ आप दे रहे हैं वो आपको अपलोड करना है। पर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आधार कार्ड का अपलोड करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए एक सैंपल शो कर रहा हूँ। इस तरह का एक पासवर्ड होना चाहिए। आपसे यहाँ पर कहा भी गया है कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, जिसमें अपर केस हो। इसके अलावा आपसे कहा गया है लोअर केस हो। इसके अलावा नंबर्स हो और इस पर आपके स्पेशल कैरेक्टर हो, जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद अंडरटेकिंग करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर ले, नहीं है तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है, तो क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर जाइए और अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या क्या जानकारी फिल करनी होती है? सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद है 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा जिसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस यूज़ किए होंगे, नंबर्स यूज़ किए होंगे, वो आपको डालना है। इस कैप्चा कोड को डालकर साइन इन कर लेना है। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको देखना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप नो कर सकते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, 10th का रोल नंबर होता है और पासिंग ईयर होता है। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद, साइन इन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का, और इसमें फ्रेंड्स जो भी नोटिफिकेशन ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इस जो है फ्रेंड्स वीडियो में हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो फ्रेंड्स आपके पोस्ट कोड 801 से 804 के लिए है, जिसमें बेसिकली हम एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस का वीडियो बना रहे हैं। बाकी वीडियो भी आपके जो पोस्ट हैं उनके लिए भी सेम आपकी प्रोसेस रहती है। आपको फ्रेंड्स सामने देखिए जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ही जो ऑप्शन है वो आपके एड्रेस का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूरा एड्रेस मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपका जो एड्रेस जो है आपको फिल करके शो कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ डेमो के लिए है। तो आपका फ्रेंड्स जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरह से। तो आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जनरल का। अब जनरल सेलेक्ट करने के बाद कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है। आपको सिंपली आपकी सब कैटेगरी कोई है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सिंपली डिक्लेयर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अब देखिए अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको यहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप यहाँ पर सिंपली जनरल से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट जो है ओबीसी के वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। अगर आप ओबीसी दिल्ली हैं और इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपके दिल्ली का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट क्या है वो आपको देना है। सर्टिफिकेट इशू स्टेट आ गया, और अथॉरिटी जैसे एसडीएम, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट जिसने भी जारी किया है उसकी जानकारी और उसका नाम आप दे सकते हैं। बात आती है SC ST की, तो आप SC ST सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको SC ST का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो इशूइंग डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू स्टेट कौन सा है वो आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सेम आपका किसने सर्टिफिकेट जारी किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। ऐसे ही अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो अपने EWS सर्टिफिकेट की जानकारी भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखिएगा जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं वो केवल जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसके बाद कोई सब कैटेगरी आपकी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PH कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू करना है वो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जानकारी भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का पीरियड कब से कब तक आपका रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऑप्शन है तो टिक कीजिए, नहीं तो आप उसे अनटिक रहने दें। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यहां से बटन को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके फोटोग्राफ अपलोड करने का। इसके अलावा आपको अपलोड करने का है आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर, जो कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है यूज MS पेंट एप्लीकेशन टू रिसाइज इमेज। तो आपको यहाँ पर देखिए विड्थ एंड हाइट आपको दी गई है आपका फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो आपको फ्रेंड्स MS पेंट यूज करना है, आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को जो है आप रिसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। अब कैसे रिसाइज करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं सिग्नेचर की या फोटोग्राफ की, सेम आपका प्रोसेस रहेगा। जैसे विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दी गई है, ऐसे ही विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर भी दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी इमेज है वो आप MS पेंट में जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स MS पेंट में देखिए आपका मान लीजिए सिग्नेचर है या फोटो है वो आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर एक टैब मिलता है आपको रिसाइज करने का। आप रिसाइज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है विड्थ है 140 और हाइट है 110। तो आपको करना क्या है, विड्थ वाले ऑप्शन में 140 लिखना है, हाइट वाले ऑप्शन में 110 लिखना है,
और उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। अगर ये साइज सही ढंग से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनटिक कर देंगे तो आप मैनुअली भी यहाँ पर ये एंट्री कर पाएंगे। तो 140 110 की एंट्री करनी है और ओके कर देना है, आपका रिसाइज हो जाएगा। फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, जेपीजी इमेज में इसे आप सेव कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका थंब इंप्रेशन अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, थंब इंप्रेशन मान लीजिए आपका है तो आपको यहाँ पर सेम आपको पिक्सल पर जाना है। यहाँ पर आप वैल्यू रखनी है 110 और हाइट रखनी है जो आपको यहाँ पर रखना है 140 और उसके बाद आपको ओके कर देना है, क्योंकि यही आपसे यहाँ पर कहा गया है। विड्थ 110 है, हाइट आपकी 140 है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सिग्नेचर है उसके लिए 140 और 110 की वैल्यू आपकी रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। पिक्सल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पिक्सल को सेट करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद रिसाइज करने के बाद आप इसे जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए अगर आपका डायमेंशन अलाउड नहीं करता है तो आपका ये अलाउड नहीं होगा। आपको सिंपली देखना है कि आपने फ्रेंड्स जो भी थंब इंप्रेशन का साइज चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपका फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये अपलोड तभी होगा जब आपका साइज जो है यहाँ पर 110 और 140 पिक्सल रहेगा। ऐसे ही आपका फोटोग्राफ भी तभी अपलोड होगा जब उसकी हाइट होगी, विड्थ होगी 480 की और हाइट होगी 672 पिक्सल की, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल चेंज करना है और उसके बाद ही आपको इसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने डिपार्टमेंट के नेम आते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट आता है और इसके अलावा एज आपके सामने आती है, क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कोई भी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब देखिए आपसे कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप दूसरी पोस्ट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आप उस पोस्ट के एलिजिबल है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा नहीं आता है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो है, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि आप एलिजिबल हैं तो आपको ये शो करेगा। और एलिजिबल कैसे तय करता है ये, तो आपका जो भी प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल्स है, उन सभी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करता है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आता है नेक्स्ट ऑप्शन डिपार्टमेंट या पोस्ट सेलेक्ट करने का। तो देखिए हम यहाँ पर दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है हम इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है डिग्री, इसके बाद डिसिप्लिन आ गया, इसके बाद आपका परसेंटेज आ गया तो 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पर परसेंटेज देनी है। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है पासिंग ईयर का। तो आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पे आपको टिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपकी डाटा सेव हो जाती है इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड वाले डिपार्टमेंट पर आएंगे। सेकंड वाले डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स उस वाले डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शो करेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेम अब आपको जानकारी देनी है, डिग्री सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन देना है, आपका डेसिमल तक 2 डेसिमल तक आपकी परसेंटेज देनी है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर स्टेट देना है, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा लगता है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। आपकी एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अगर आप 3 के लिए एप्लीकेबल है तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर आप एप्लीकेबल होंगे जितने डिपार्टमेंट के लिए, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर मैनुअली एंट्री करनी होगी। तो आप एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी डिपार्टमेंट नेम है, क्वालिफिकेशन है, डिसिप्लिन है, वो सब आप यहाँ पर चेक कर ले। अगर आपको लगता है पर्सनल डिटेल में कोई एडिट करना है तो पर्सनल डिटेल में एडिट कर सकते हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर में एडिट करना है, क्वालिफिकेशन में एडिट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो सिंपली डिक्लेयर कीजिए और डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे भी आपको डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सबमिट कर देना है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को।
इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मान लीजिए आपका पेमेंट लगता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपको इस प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो आपका पोस्ट नेम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पोस्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस प्रिंट एप्लीकेशन से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है DSSB ASO का ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।